नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले सुर्खियां। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पार्क लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रश कार्स प्राइवेट लिमिटेड, शोरूम फॉर टेस्ट ड्राइव। बढ़ती जा रही कोरोना पीड़ितों की संख्या 40,000 के करीब, संक्रमित 1,300 से ज्यादा लोगों की गई जान। हरियाणा में 380 के पार कोरोना संक्रमित। रोहतक में डीसी आरएस वर्मा ने जारी किए नए आदेश। डीसी ने क्लिनिक खोलने के दिए आदेश। क्लिनिक को दिन में 2 बार करना होगा सैनिटाइज। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले शराब पर बोतल के हिसाब से लगेगा कोरोना सेस, 2 से 20 रुपए तक लगेगा सेस। और गौर ब्राह्मण डिग्री कॉलेज के युवाओं ने किया रक्तदान। रेड क्रॉस स्वयंसेवकों ने आगे बढ़कर सभी से की रक्तदान की अपील। कोविड-19 पर दिए कई संदेश। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 2,564 नए मामले अब तक सामने आ गए हैं और 99 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की जो कुल संख्या है 40,000 के करीब पहुंच गई है। इसके साथ ही देश में इस जानलेवा वायरस की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या 1,320 हो गई है। वहीं हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है 380 के आंकड़े को पार कर चुका है अब तक और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। झज्जर की अगर बात करें तो झज्जर जिले से कोरोना के 2 नए मामले सामने आए। हरियाणा में अभी तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। रोहतक के पीजीआई में कोरोना पीड़ित की मौत हो गई है और आपको ये बता दें कि 3 दिन पहले पीड़ित को गुरुग्राम से रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया था। जानकारी के मुताबिक कोरोना पीड़ित नेपाल का रहने वाला था, जिसका अंतिम संस्कार रोहतक के वैश्य संस्था के परिसर में स्थित शमशान घाट में किया गया। और आपको ये बता दें कि रोहतक के पीजीआई में पहला ये केस जिसकी मौत अब तक हो चुकी है कोरोना पॉजिटिव वो मरीज निकला। तो रोहतक की अब तक की ये पहली मौत जिसके अंतिम संस्कार का जिम्मा भी रोहतक के प्रशासन ने लिया। हालांकि जो व्यक्ति था जिसकी मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है वो नेपाल का रहने वाला था, लेकिन गुरुग्राम से इलाज के लिए उसको रोहतक के पीजीआई में लाया गया था। यहाँ पर कोरोना की वजह से युवक की मौत हो गई, जिसके बाद रोहतक प्रशासन ने अंतिम संस्कार की पूरी जिम्मेदारी ली। गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद रोहतक में व्यापारियों द्वारा ये कयास लगाए जा रहे थे कि शहर में वो दुकानें खोल सकेंगे और राहत मिलने की उम्मीद थी, क्योंकि रोहतक को ऑरेंज जोन में रखा गया है। लेकिन रोहतक डीसी द्वारा नए आदेश जारी किए गए हैं जिसमें व्यापारियों की उम्मीदें जो हैं उन पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया है। रोहतक जिला मजिस्ट्रेट आरएस वर्मा ने गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब सिर्फ क्लिनिक खोले जा सकते हैं। और आपको ये बता दें कि कोरोना के सामुदायिक प्रसारण की आशंका के मद्देनजर जिले में स्थित सभी बाजार बंद हैं और लॉकडाउन लगातार जारी है। आदेशों में न्यायाधीश ने कहा है कि क्लिनिक में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करनी होगी और हर गतिविधि में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना होगा। और इसके साथ ही आदेशों में ये भी कहा गया है कि क्लिनिक संचालन जितने भी अब तक किए जा रहे हैं, संचालक अपने अपने क्लिनिक को रोजाना 2 बार अनिवार्य रूप से सैनिटाइज भी करेंगे। कोरोना महामारी में रक्तदान की कमी न रहे, इसके लिए रोहतक के गौर ब्राह्मण डिग्री कॉलेज के यूथ रेड क्रॉस स्वयंसेवकों ने आगे बढ़कर रक्तदान की अपील की है और रक्तदान किया है। साथ ही गौर ब्राह्मण डिग्री कॉलेज के यूथ रेड क्रॉस स्वयंसेवकों ने कोविड-19 पर कई संदेश भी दिए हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके और कोरोना महामारी से बचा जा सके। हर दिल बोले इस बार रक्तदान करेंगे हर बार। मानवता के हित में काम कीजिए, रक्तदान में भाग लीजिए। आओ सब मिलकर रक्तदान करें। आप भी किसी के जीवन की रक्षा कर सकते हैं। रक्तदान महादान। कोरोना वायरस लगाने से अच्छा अपने चेहरे पर मास्क लगाएं। आईसीयू में रहने से अच्छा घर पर रहें, स्टे एट होम। घर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ।
रोहतक में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने वाले निर्णय का स्वागत करते हुए सती भाई साई दास सेवा दल द्वारा भोजन वितरण सेवा को लॉकडाउन की तर्ज पर बढ़ा दिया गया है। तो सभी सेवादारों का एकमत निर्णय है कि शहर में किसी को भूखा ना रहने दे। इसी उद्देश्य के साथ तन मन और धन से सेवा कार्य को विनम्र भाव से करने का प्रयास लगातार जारी है। इसी कड़ी में 9,290 व्यक्तियों को भोजन प्लेटों में खिलाने के साथ साथ पैकेटों द्वारा भी बांटा गया। लगातार कोशिशें की जा रही है कि कोरोना वॉरियर्स की मदद की जाए और उनके परिवारों की भी मदद की जाए, क्योंकि ये वॉरियर्स अपने परिवार की चिंता किए बगैर देश की सेवा करने में लगे हुए हैं। और इसी कड़ी में रोहतक के मानसरोवर पार्क के पास में कोरोना योद्धा सफाई कर्मचारियों को राशन बांटते हुए प्रदेश के पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर नजर आए। उन्होंने सफाई कर्मचारियों को राशन बांटा और आपको बता दें कि सबसे अच्छा जो मदद करने का तरीका है वो यही है, ताकि जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी मदद की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उनके परिवार वालों की भी मदद की जाए। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हरियाणा में शराब पर बोतल के हिसाब से कोरोना सेस लगेगा। सरकार ने प्रति बोतल 2 से 20 रुपए तक सेस लगाने का निर्णय लिया है। तो हरियाणा मंत्रिमंडल ने इसका फैसला 30 अप्रैल को लिया था। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि प्रदेश में ठेके कैसे खुलेंगे, इसके लिए लोगों से सुझाव लिए जाएंगे, उसके बाद ही आगे का कोई फैसला लिया जाएगा। जींद में 8 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं और आपको ये बता दें कि सिविल सर्जन डॉक्टर जय भगवान जाटान ने इसकी पुष्टि की है। जो 8 नए केस सामने आए हैं इनमें 5 महिलाएं हैं, जिनमें 4 आंगनवाड़ी वर्कर हैं। हालांकि जो 8 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए थे उनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं था। 6 लोगों के 30 अप्रैल को कोरोना टेस्ट जांच के लिए सैंपल भेजे गए थे, जबकि 2 व्यक्तियों के पीजीआई खानपुर में कोरोना टेस्ट सैंपल लिए गए थे। हाँ, 2 के सिम्टम हैं। एक को तो ये जो मैंने बताया बाखेड़ा वाला, इसको तो बुखार की और दांतों की तकलीफ थी, इसका वहाँ पे सैंपल लिया, पॉजिटिव मिला। और ये जो है दड़ौली वाला जो है, इसको 15-20 दिन से सांस लेने में दिक्कत थी, तो इसको पहले तो ये गैरा हॉस्पिटल जींद में गया था और उसके बाद ये दिल्ली हॉस्पिटल जींद में गया और उसके बाद 29 तारीख को ये बनवासा गांव है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ भी इसने किसी फैमिली फंक्शन में गया था ये। और उसके बाद 30 तारीख को जब इसको दिक्कत हुई है सांस की, तो ये 30 तारीख को कानपुर मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। 30 कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में बहादुरगढ़ शहर में मारी दुकान के माध्यम से घर द्वारा, आपको ये बता दें, जिस तरीके से लगातार सेवाओं का दौर चल रहा है उसी तरीके से घर द्वार पर ताज़ा सब्जी, कोरोना से सुरक्षा कवच के रूप में उपयोग होने वाले फेस मास्क और झिलमिल हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाने की योजना का आगाज किया गया है। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला निदेशक और एडीजी ने खुद सहायता समूह के माध्यम से शुरू हो रही इस योजना में सहभागी बनी महिलाओं का उत्साहवर्धन किया और कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हो रही योजना पूरे बहादुरगढ़ शहर को कवर करेगी। इस मौके पर एडीसी ने शहर के सेक्टर 6 में सामुदायिक केंद्र परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना कर रही महिलाओं को कोरोना से बचाव के बारे में भी आमजन को जागरूक करने को कहा। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं।
क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. और इसी के साथ ही खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।